गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6 बजे हैं और मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 19 और 20 तारीख दोनों का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 2 दिन में करंट अफेयर है, तो चलिए इस वीक की शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे आज के प्रेजेंटेशन से। और सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरोपियन नेशंस। जो ये यूरोपियन नेशन है दोस्तों, या यूरोपियन यूनियन है, वो 27 कंट्रीज का ग्रुप है। यूरोपियन नेशन में या यूरोपियन यूनियन में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है विद इन द इंटरनल मार्केट्स। ईयू का फॉर्मेशन जो हुआ था वो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत 1993 में हुआ था। ईयू से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC हुआ करती थी, जो कि 1957 में बनी थी ट्रीटी ऑफ रोम के तहत। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्लेस किया था यूरोपियन यूनियन ने 1993 में। इसकी जो कैपिटल है, यानी यूरोपियन यूनियन की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। और जो 27 मेंबर कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, उनमें से 19 कंट्रीज में यूरो करेंसी चलती है और इसलिए उन 19 कंट्रीज को यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड जैसी कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और हम अभी तक पोलैंड तक जो है, ऑस्ट्रिया से पोलैंड तक हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों एस्टोनिया। तो चलिए शुरू करते हैं एस्टोनिया के बारे में। ये देखिए, यहाँ का ट्राई कलर फ्लैग है, ब्लू, ब्लैक और ये व्हाइट। ये एस्टोनिया का फ्लैग है। एस्टोनिया कंट्री है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है ताल्लिन। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है एस्टोनियन। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है केस्त्री खलीचुदाई और जूरी राटास जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है, तो यूरोजोन कंट्री है ये। और यहाँ का जो पार्लियामेंट है या यहाँ का लेजिस्लेचर है उसका नाम है रिगी कोगू। रिगी कोगू जो है यहाँ के पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का नाम है। तो ये तो दोस्तों पूरी डिटेल्स थी एस्टोनिया के बारे में। अब हम देख लेते हैं एस्टोनिया। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जो है ये है यूरोपियन यूनियन। ये यूरोप है और यूरोप में जो जो भी कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट है वो सब इससे आप देखेंगे जो है ये मार्क्ड है, ये ग्रीन कलर से। और ये है आपकी एस्टोनिया। ये लातविया फिनलैंड के बीच में जो है ये है एस्टोनिया। चलिए अब देख लेते दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। तो सबसे पहले बताइए दोस्तों, जो हमारा सवाल है वो इस प्रकार है कि वेयर इज वुलूर लेक इन इंडिया। इंडिया में वुलूर लेक कहां पर है। आपके ऑप्शन है ए बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, बी शिमला हिमाचल प्रदेश, सी भुवनेश्वर उड़ीसा, या डी गुवाहाटी आसाम। 4 ऑप्शन है आपके पास। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देके क्रॉस चेक कीजिए। चलिए मैं आपको उसका जवाब बताता हूं। तो जो ये वुलूर लेक है, ये वुलूर लेक जो है ये ए बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ लातविया। लातविया के लेजिस्लेचर यानी वहां के पार्लियामेंट का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए साइमास, बी फ्लोकेटिंग, सी ग्रेट कोराल, या डी साइमा। ये आपके 4 ऑप्शन है। आप वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, जवाब दीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिए। चलिए मैं आपको उसका जवाब बताता हूं। देखिए आपको हिंट देता हूं। ग्रेट कोराल जो है ये मंगोलिया का लेजिस्लेचर है। फ्लोकेटिंग जो है ये डेनमार्क का लेजिस्लेचर है। तो यहां तो ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं। अब या तो ए है या तो डी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका जवाब है डी, यानी साइमा। साइमा जो है लातविया का लेजिस्लेचर है और
साइमास जो है ये लिथुनिया का लेजिस्लेचर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट कप किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? प्रेसिडेंट कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? आपके ऑप्शन है ए गोल्फ, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी बैडमिंटन। वीडियो पॉज कीजिए और इसका जवाब बताइए। सॉरी, इसका जवाब है दोस्तों गोल्फ। जो प्रेसिडेंट कप है ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले देख लेते हैं एक टेररिस्ट एनकाउंटर हुआ था और इस टेररिस्ट एनकाउंटर में ये सोफियान में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में, और 3 टेररिस्ट जो है मारे गए हैं। ये जो था एनकाउंटर था ये जे.एन.के पुलिस, आर्मी की जो राष्ट्रीय राइफल्स है और सीआरपीएफ ने मिलके ये जॉइंट ऑपरेशन करा था। यहाँ पे अगर राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें, आर्मी की 62 राष्ट्रीय राइफल्स की, तो ये इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। 1990 में जो है 1990 में इसका फाउंडेशन हुआ था और इसमें तकरीबन 14,40,000 ट्रूप्स जो हैं इसमें हैं, एक्टिव ट्रूप्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर आता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंडर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी आते हैं। इसमें से जो बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जो हैं इनका काम है बॉर्डर को गार्ड करना। सीआईएसएफ का काम है सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट, जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की जो जगह होती है, महत्व की जगह होती है, उनकी सिक्योरिटी जो है वो सीआईएसएफ के अंडर आती है। और अगर हम बात करें सीआरपीएफ की और एनएसजी की, तो ये जो पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर टैकल करने में हेल्प करती है, साथ ही में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करती है और काउंटर नक्सल ऑपरेशन करती है। तो अभी जो सीआरपीएफ है ये जम्मू एंड कश्मीर की हेल्प कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आईआईटी ने क्या करा है दोस्तों कि आईआईटीज में क्या होता है कि अगर आप आईआईटी जेईई निकाल लेते हो तो उसके अलावा आपको 12th में 75% मार्क्स लाना जरूरी होते हैं आईआईटी क्वालिफिकेशन के लिए। तो इस साल कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए ये 75% वाला क्राइटेरिया जो है ये हटा दिया गया है। अब आप सिर्फ आईआईटी में पास होने के बाद मतलब आईआईटी में पास होते ही जो है जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है आपको इस बार आईआईटी में क्लियर माना जाएगा। ये 75% का जो बार है वो नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू करी थी जिसका नाम था पीएम स्वनिधि। ये योजना जो थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता के लिए चलाई गई थी और 1 जून से ये एप्लीकेबल है। इस योजना के तहत जो है अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल मिल जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। कोविड अनलॉक शुरू हो गए हैं तो अनलॉक होने के बाद इन्हें जो कैपिटल की जरूरत होती है किसी भी स्ट्रीट वेंडर को आसानी से अफोर्डेबल रेंज में लोन के लिए, तो वो पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है वो मिलता है। तो इसी की मोबाइल एप्लीकेशन जो है अभी लॉन्च कर दी गई है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में इंटरफेस काफी आसान रखे गए हैं, तो आराम से इस पीएम स्वनिधि यानी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत लोन लिया जा सकता है आसान किस्तों पे। आगे देखते हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है कि वहां पे फ्री इंटरनेट और सोशल मीडिया पे जो बैन लगा दी गई है। वहां पे बांग्लादेश में क्या हुआ है कि वहां की जो टेलीकॉम कंपनी है, जो वहां की मेजर टेलीकॉम कंपनी है जैसे ग्रामोफोन, रोबी, एक्सिएटा, बांग्ला लिंक और टेलीटॉक बांग्लादेश, ये जो है अपने डेटा पैक जो देती हैं इसके साथ साथ उसमें फ्री सोशल मीडिया एक्सेस के प्रावधान रखती हैं।
तो इसका मिसयूज होते हुए देखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अभी जो फ्री इंटरनेट है फॉर सोशल मीडिया उस पर बैन लगा दिया गया है। आगे देखते हैं, इंग्लैंड के बेन स्टोक जो हैं वो ऐसे पांचवे ऑलराउंडर बन गए हैं जिन्होंने 10+ सेंचुरीज स्कोर कर ली हैं और 150 विकेट ले ली हैं टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने ये अभी अचीवमेंट हासिल करा है वेस्ट इंडीज के तहत सेकेंड टेस्ट में, और इससे पहले ऐसा करने वाले 4 और खिलाड़ी रहे हैं, जिसमें कि वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी गैरी सोबर्स, इंग्लैंड के क्रिकेटर इयन बॉथम, इंडिया के ऑलराउंडर रवि शास्त्री और साउथ अफ्रीका के जैक कालिसी ऐसे 4 क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 10 से ज्यादा सेंचुरीज मारी हैं और 150+ विकेट्स टेस्ट विकेट्स लिए हैं, और बेन स्टोक ऐसे 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्टर फिलिस सोमरवैले जो है इनका निधन हो गया। 76 ईयर की थी ये टीवी और हॉलीवुड की फिल्म दोनों में काफी एक्टिव रहती थी। इन्होंने काफी बड़ी बड़ी पिक्चरों में काम करा है, सीरियल्स में भी काम करा है। इनका दोस्तों 76 की एज में नेचुरल कारणों की वजह से निधन हो गया है, फिलिस सोमरवेल। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 योजनाएं हैं, नवीन रोजगार छतरी योजना और पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना। इसके तहत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा गया है इन दोनों के बेनिफिशियरीज को थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाय योगी आदित्यनाथ। तो ये 2 योजना है, नवीन रोजगार छतरी योजना और पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना। इन दोनों के तहत सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है इसके बेनिफिशियरीज को, और ये किसके द्वारा किया गया है, वहां के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, अभी जल जीवन मिशन के जो डायरेक्टर हैं मनोज कुमार साहू, उन्होंने तेलंगाना में एक मिशन चल रहा है, मिशन भागीरथा प्रोग्राम, इसको काफी उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। अब ये मिशन भागीरथा प्रोग्राम क्या है, तो मिशन भागीरथा प्रोग्राम के तहत तेलंगाना में सभी हाउस होल्ड्स को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो मिशन भागीरथा प्रोग्राम के तहत हो रहा है। तो इसका मॉडल को जो है काफी सराहना मिली है, और जल जीवन मिशन के तहत जो जल जीवन मिशन के डायरेक्टर है मनोज कुमार जी, उन्होंने इसकी काफी सराहना की है और स्टेट्स को सलाह दी है कि इसी मॉडल को रेप्लिकेट करें। जल जीवन मिशन जो है अफोर्डेबल रेट पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसी के तहत ये मिशन भागीरथी जो है ये तेलंगाना में चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं, अभी उड़ीसा गवर्नर ने उड़ीसा में ही दोस्तों एक मधु बाबू पेंशन योजना चलती है, जिसमें जो एल्डरली लोग हैं, डिफरेंटली एबल पर्सन है और विडो जो है उनको पेंशन दी जाती है। तो उसी में अब जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है मधु बाबू पेंशन योजना में। इस स्कीम के तहत 5,000 ट्रांसजेंडर को 500, 700 और 900 पर मंथ पेंशन मिलेगी, वो जिस एज कैटेगरी में वो फिट होते हैं। तो ये पेंशन योजना अभी तक एल्डरली, डिफरेंटली एबल पर्सन और विडोज के लिए थी, इसमें अभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जोड़ दिया गया है और इससे 5,000 ट्रांसजेंडर जो है उन्हें प्रॉफिट होगा। आगे देखते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही एक MOU साइन करा है फ्लिपकार्ट के साथ। इस मेमोरेंडम के तहत फ्लिपकार्ट जो है उड़ीसा की जो आर्ट है, क्राफ्ट है और हैंडलूम सेक्टर को जो है काफी बूस्ट प्रोवाइड करेगी और अपने प्लेटफॉर्म पर उसको सेल करेगी। उड़ीसा के कुछ जो खास ब्रांड्स हैं जैसे बोयानिका, उत्कलिका, संबलपुरी और बस्ट्रियाला, ये जो है वहां के लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी फ्लिपकार्ट जो है अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करेगी, मार्केट करेगी। आगे देखते हैं, एक बुनालू फेस्टिवल होता है, ये 1 महीने का फेस्टिवल होता है और ये हैदराबाद में जो है मनाया जाता है, तेलंगाना में जो है पूरी तरह मनाया जाता है इसको एनुअली। 1 महीने का फेस्टिवल होता है और ये जुलाई से अगस्त में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल में क्या होता है कि जैसे बुनालू का मतलब होता है, ये भूनम से बना हुआ, भूनम संस्कृत वर्ड है उससे बना हुआ, जिसका मतलब है भोजनम। भोजनम का मतलब होता है आप जो भगवान के लिए मील और फीस बनाते हैं और उन्हें ऑफर करते हैं। तो इस फेस्टिवल में जो मील्स बना के भगवान जो है उन्हें, ये मदर गॉडेस है, उन्हें जो है
दिया जाता है और अपनी अच्छी कामनाओं के लिए जो है उनसे वर मांगा जाता है। तो ये बोनालू फेस्टिवल होता है। ये द्रविडियन ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है और ये गॉडेस महाकाली को डेडिकेटेड होता है। और यहाँ की जो ट्विन सिटीज हैं तेलंगाना की, हैदराबाद और सिकंदराबाद में मेजरली ये मनता है ये फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल। और इसके अलावा पूरे स्टेट में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब में एक मिशन फतेह चल रहा है। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं मिशन फतेह में। और एक तरीका अपनाया ये जा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है, ऑनलाइन एजुकेशन में जो है अब एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है वहां से। तो मिशन फतेह के तहत अब जो ऑनलाइन एजुकेशन होगी उसमें एनिमेटेड वीडियोस का इस्तेमाल करने की परमिशन जो है अभी गवर्नमेंट ने दे दी है, ताकि इंटरेस्टिंग बने, बच्चे आराम से पढ़ सकें। चलिए आगे देखते हैं। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने अभी अपने एक वक्तव्य में कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड शायद शुरू हो गई है और अगर ऐसा हो गया है तो काफी सिचुएशन बुरी हो चुकी है इंडिया में, ऐसा उनका कहना है। यहां से हमें सिर्फ इतना जानना है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है। तो ये एक नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, उन डॉक्टर्स की जो कि मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया को बिलोंग करते हैं। और ये बेसिकली डॉक्टर के इंटरेस्ट को देखती है और जो लार्ज कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखती है। ये काम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसका सेक्रेटरी जनरल जो भी करेंटली है वो डॉक्टर आर.वी. अशोकन है। और इसके जो फाउंडर है, ये जो फाउंडेड हुई थी 1928 में हुई थी, ये फाउंड हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत ही बड़े प्रोफेसर रहे हैं दोस्तों, प्रोफेसर C.S. शेषाद्री। इनका अभी निधन हो गया है। ज्योमेट्री में काफी स्पेशल थे, ज्योमेट्री ही इनकी स्पेशलिटी थी। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इनका निधन जो है अभी हो गया है, नेचुरल कारणों की वजह से इनकी डेथ हो गई है। आगे देखते हैं। अभी जो इंडिया की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है यानी CDSCO है, उसको रीनेम करने की बात चल रही है। एक हाई लेवल कमेटी है, सेटअप हुई है और उसने इसको CDSCO को जो है रीनेम करने की बात कही है, ताकि इसको एक नेशनल और इंटरनेशनली अच्छे से रिकग्निशन मिल सके। अभी 3 नाम प्रपोज किए गए हैं, जिसमें पहला है सेंट्रल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया CMPA, सेंट्रल मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी इंडिया CMPRA, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी इंडिया NMPRA। तो ये 3 नाम जो हैं ये सजेस्ट किए गए हैं CDSCO को रिप्लेस करने के लिए। तो दोस्तों आप भी बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा नाम लगता है, कमेंट करके इन तीनों में से कि भाई CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम होना चाहिए इन तीनों में से बदल के। चलिए आगे देखते हैं। अभी गूगल जो है ये 33,737 करोड़ रुपीज जो हैं इसने जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करे हैं और उन्होंने जियो के 7.7% स्टेक्स जो है वो हासिल कर लिए हैं। और गूगल जो है वो 12th फाइनेंशियल इन्वेस्टर है जियो प्लेटफॉर्म का और 4th स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है गूगल का, मतलब जियो का। फेसबुक, कॉलकॉम और इंटेल जो है ये भी जियो के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर क्या होता है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि अब जियो के साथ मिलके नए टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट पे काम करेंगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, ये मिलके टेक्नोलॉजिकल और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करेंगे जियो के साथ मिलके। तो ये बेसिकली जो काम आया है ये गूगल का आया है और जिसने 7.7% स्टेक जो है जियो के खरीद लिए हैं। और फेसबुक, क्वालकॉम और इंटेल के बाद चौथा ये उसका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बना है। आगे देखते हैं। अभी Amazon पे प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें 21 जुलाई से यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन को वो बताएं।
हर प्रोडक्ट की कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है अब बताना कंपलसरी कर दिया है अमेजोन ने। इससे पहले जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है GEM, उस पर भी कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना मैंडेटरी कर दिया था। अब अमेजोन ने भी इसी की शुरुआत करते हुए मैंडेटरी कर दिया है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन बताई जाए प्रोडक्ट की। मतलब जो प्रोडक्ट पुराने हैं और जो नए हैं दोनों ही में ये बताना कंपलसरी कर दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो हमारे इसरो चीफ है यानी डॉक्टर के सिवन जो है, उन्हें 2020 का वॉन करमन अवार्ड है जो मिलने वाला है और वो इसके लिए चुने गए हैं। और ये अवार्ड उन्हें 2021 में पेरिस में जाकर मिलेगा। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर के सिवन ये बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आई थिंक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतनी बड़ी पोस्ट उन्होंने हासिल करी है, इसरो के चीफ बने हैं और उन्हें ये इतना बड़ा सम्मान जो है मिल रहा है। तो बहुत ही बड़ी बात है किसी भी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के एक चीफ साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब ये तो इंजीनियर है, इन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। आगे देखते हैं। अभी HCL टेक्नोलॉजीज में नए चेयरपर्सन जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं, जो रोशनी नाडार मल्होत्रा हैं, वो नई चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की। रोशनी नडार जो है ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं और ये अपने फादर की जगह यानी शिव नडार की जगह लेंगी एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम दोस्तों एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं पेटा के बारे में। तो ये पेटा क्या है और इसका कहाँ बनी थी और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम करते हैं। पेटा जो है ये, इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। 22 मार्च 1980 में इसका फाउंडेशन हुआ था। एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर पे वर्क करना जो है पेटा का काम है। इसके फाउंडर थे इंग्रिड न्यूक्रिक और एलेक्स पैचियो, ये जो इसके फाउंडर थे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी जो भी करंट प्रेसिडेंट है वो इंग्रिड न्यूक्रिक है, जो कि इसके फाउंडर भी हैं। इसका मोटो है कि एनिमल आर नॉट अवर्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन, ईट, वेयर, यूज ऑफ एंटरटेनमेंट और अब्यूज इन एनी अदर फील्ड्स। मतलब हम एनिमल्स हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वेयर करने के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है और अब्यूज करने के लिए नहीं है। ये इसका जो है मोटो है। और अभी 2020 में जो पेटास इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर है वो है विराट कोहली। ये आप देख सकते हैं, ये है पेटा का लोगो। ये जो है एक हेयर यानी रैबिट अब बोलने इसको बना हुआ है बीच में। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों अगली न्यूज है कि अभी 3 टीम्स का सॉलिडेरिटी कप हुआ साउथ अफ्रीका में, एक चैरिटी पर्पस के लिए हुआ था। और इसमें ये टोटल जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि 3 टीमों ने ये मैच खेला और ये 2 पारियों में इसको बांटा गया था। हर पारी में 18-18 ओवर थे और 18 में से हर टीम को 6-6 ओवर खेलने मिलते और अगले हाफ में 6-6 ओवर खेलने मिलते। तो ये कंपटीशन हुआ और इसमें 3 टीमें थी, ईगल, काइट्स और किंगफिशर, जिसमें AB डिविलियर की जो टीम है ईगल्स, उन्होंने गोल्ड जीता है। भाउआमा माँ के कैप्टन जो है काइट्स टीम, उन्होंने सिल्वर मिला है, मतलब सेकंड आई है ये। और रीजा हैंड्रिक की टीम थी किंगफिशर, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सबसे ज्यादा रन जो है एबी डिविलियर टीम में बनाए थे, उसके कम बनाए थे ये काइट्स ने और उसके बाद किंगफिशर ने। इस ऑर्डर में जो है मेडल्स मिले हैं और एक चैरिटी पर्पस के लिए, ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये मैच करवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अभी सूरीनेम एक कंट्री है और ये कंट्री जो है मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में कंट्री है सूरीनीमा। सूरीनेम जो है इसका नाम है। वहां पे जो इंडियन मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी जो हैं, उन्हें ऐसा प्रेसिडेंट चुना गया है। वहां की जो नेशनल असेंबली है वो 51 मेंबर्स की असेंबली है और 5 साल के लिए जो है उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी को। यहाँ की कैपिटल जो है वो
परामारिबो है, मतलब परमारिबो है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है सुरनीम डॉलर। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है डच। छोटी सी कंट्री है, बड़ी कंट्री नहीं है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी यहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं, अभी आने वाले वीक में या आने वाले महीने में 3 मिशन जो हैं वो लॉन्च होने वाले हैं मार्स के लिए। इसमें एक मिशन तो यूएई का है जिसका नाम मिशन होप रखा गया है, नासा का परसिवेरेंस रोवर का मिशन है, और चाइना का तियावान-1 है। तो ये 3 मिशन जो हैं ये लॉन्च होने वाले हैं अलग अलग कंट्रियों के द्वारा, अलग अलग स्पेस एजेंसियों के द्वारा मार्स के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, वॉलमार्ट ने अभी 9,000 करोड़ जो है फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किए हैं। इससे पहले वॉलमार्ट ने 77% जो है इसका स्टेक ऑलरेडी खरीद लिया था फ्लिपकार्ट का दो साल पहले, और वो डील थी 1600 करोड़ रुपए की। तो अब 9,000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट जो है वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में किए हैं। सेकंड इन्वेस्टमेंट है ये वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में। चलिए आगे देख लेते हैं, अभी एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन स्टेटस पर आई है। तो इसमें यह बताया गया है कि 2004 से 2006 के बीच में इंडिया में तकरीबन 25 लाख लोग जो थे वो अंडर न्यूट्रिशन खाना लिया करते थे, और 2017 से 19 के बीच में अभी तकरीबन 19 लाख लोग जो हैं, 19 करोड़ लोग जो हैं, माफ कीजिएगा, पहले 25 करोड़ थे, अब 19 करोड़ लोग जो हैं वो अंडर न्यूट्रिशन जो है, अंडर नरिश्ड खाना या अंडर न्यूट्रिशन खाना जो है वो अभी ले रहे हैं। तो इसमें गिरावट आई है, तकरीबन 6 करोड़ लोग जो हैं ये हंगर क्राइसिस से उभरे हुए हैं। अभी भी 19 करोड़ जो हैं ये इस अंडर जो है हंगर क्राइसिस में है, पर फिर भी 6 करोड़ लोगों का हंगर क्राइसिस से निकलना ये बहुत बड़ी बात है। अभी इंडिया को वर्क करना चाहिए इस पे कि 9 करोड़ लोगों पे और ये 19 करोड़ लोगों पे, तो 6 करोड़ लोग जो हैं हंगर क्राइसिस से जो है बाहर निकल चुके हैं इंडिया में। और ये बताया है यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन स्टेटस रिपोर्ट में। चलिए आगे चलते हैं, अब इस मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हम देख लेते हैं। 1 तारीख को डॉक्टर्स डे था, सीए डे था। 4 तारीख को धर्मचक्र डे था, वर्ल्ड जूनूस डे था। 6 तारीख को, 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 तारीख को था। 17 तारीख को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस था, वर्ल्ड इमोजी डे था। 18 तारीख को अभी जस्ट निकला है नेल्सन मंडेला डे, और 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट डेज, और साथ में हमने अभी देख लिए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 2 दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, और आज की हमारी कंट्री देख ली है। तो इतना ही था हमारे 2 दिन के प्रेजेंटेशन में। आई होप कि आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और कुछ सुझाव हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और आप देखते रहिए दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीक अहेड। थैंक यू।